हेलो 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 हेलो। So guys, it is lecture 3 of electrostatics. कल की क्लास के क्वेश्चंस कर लिए होंगे आपने पक्का। कुछ क्वेश्चंस मैंने स्पीड में आपके भरोसे छोड़े थे, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन था उसके अंदर, स्क्वायर इसके मिड पॉइंट पर फील्ड निकालनी, कर लिया था पक्का। स्पेशल था वो क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। फ्लक्स क्या होता है सबको पता है, यस और नो। फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा सिंपली, ओके। कब प्लस कब माइनस, ठीक है। इसकी पहली क्लास में हमने चर्चा करी थी। गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक लिख लीजिए, आपका हाथ सेट होना चाहिए। अचानक वहां पर पूछे और आप फिर कुछ करें तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। कि डिराइव गॉस थ्योरम फ्रॉम कूलम्स लॉ एंड इसका उल्टा, कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, ठीक है। करके देखिएगा, सवाल हमने बता दिया है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले ज़्यादातर प्रसिद्ध इसके ऊपर सवाल डायरेक्ट अगर पूछा जाए तो यही होता था, स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम, ठीक है, यही होता था। एंड अब मुझे याद दिला देना, आज आपके पास, आज का दिन है, कल का दिन है, इस 2 दिन में आप क्या नाम, मैं सेंड करूंगा आपके पास 1 2 3 कुछ 5-6 पेपर सेंड करूंगा मैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था, हम कम से कम शुरुआत ये करने वाले हैं, ठीक है। ये क्या था, 2025 का पेपर, सेट ए यानी कि 1, ठीक है। 55-1-1, 55-1-2, 55-1-3, ठीक है। ऐसे ही 55-2-1, 55-2-2, 55-2-3 एंड टिल 55-3-3, टोटल पेपर हो गए 9 पेपर। क्लास खत्म होते ही या जाते हुए मैं इसको बोल देना, मैं एक साथ भेज दूंगा, ठीक है। इसके अंदर अब यहाँ तक जितना आपने रिवाइज कर लिया है, ठीक है, या और भी क्वेश्चन लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जितने भी क्वेश्चन है सब उधेड़ देना, ठीक है। बाकी तुम देखो नहीं देखो तुम्हारी इच्छा है, करेंगे हम बाद में, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, इलेक्ट्रिसिटी के जितने देखो सब कर देना, ठीक है। टोटल ऐसे आपको 21 पेपर मिलने वाले हैं, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी पेपर आए थे लास्ट ईयर, 1-2 सेट करके बच्चा रह जाता है, तो ऑल ओवर इंडिया में जितने पेपर आए थे सारे के सारे पेपर हम ऐसे ही देखने वाले हैं। सो गाइस, गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम अगर मैं स्टेटमेंट वाइज लिखूं तो मैं क्या लिखता हूं, बताइए, कोई बोल सकता है। मैथमेटिकली लिखते हैं तो फाई इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास कोई भी बॉडी, इसके ऊपर जितने भी चार्ज पड़े हुए हैं, ठीक है, उनका क्या कर दो, सम कर दो, और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट कर दो, आपके पास टोटल फ्लक्स मिल जाएगा मैथमेटिकली,
लेकिन अगर वैसे लिखनी हो आपको तो लिखते हैं क्या, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ closed surface is equals to 1 by epsilon naught times the charge enclosed. Okay guys, this is Gauss theorem basically. If we write it in the mathematical form, it is this. ठीक है, स्टेट कर दी, प्रूव कर सकते हैं सभी। ठीक है, इसको उठाएंगे, डॉट प्रोडक्ट को खोलेंगे, आगे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ई का रिजल्ट के क्यू बाय आर स्क्वायर को यूज करेंगे एंड क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी हम एक और चीज समझते हैं। चलो क्वेश्चन ही देखते हैं, सीधा क्वेश्चन ही देखते हैं। We have this question. Try this. जब तक एक और क्वेश्चन है छोटा सा, मैं लिख देता हूँ, इसमें एक पेज कट है। दोनों क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिएगा फटाफट से। सॉरी, it is question number 1 से 5 into 10 is for 5 lines of electric field are entering in a closed surface and 4 into 10 is for 5 lines come out of the surface. The charge enclosed by the surface is. Tell me the answer guys. इतनी लाइंस आ रही हैं, इतनी लाइंस आ रही हैं, यानी कि ये हुआ तुम्हारा इनकमिंग फ्लक्स। क्या हुआ ये? इनकमिंग फ्लक्स। एंड वी नो दैट इनकमिंग फ्लक्स लाइक दिस, इनकमिंग फ्लक्स इज कैसा? नेगेटिव। एंड आउटगोइंग फ्लक्स इज कैसा? पॉजिटिव। फर्स्ट लेक्चर में बात करी थी। ठीक है, तो इनकमिंग फ्लक्स इज negative, which is 5 into 10 raised to the power of 5, and outgoing is 4 into 10 raised to the power of 5. So 5 total is equals to minus 1 into 10 raised to the power of 5. What we have to find? We have to find charge enclosed. Charge enclosed, Q enclosed is equals to 5 into epsilon naught, यानी कि minus 1 into 10 raised to the power 5 into 8.85 into 10 raised to the power minus 12, and you will get 8.85 into 10 raised to the power minus 7. ठीक है, विद अ नेगेटिव साइन। एंड चार्ज निकला है तो ऑब्वियसली किस में निकला है? कूलम में। ओके, डू दिस वन। हो गया? आंसर इज 40. In a certain region of space there exists uniform electric field itna it is in the K, okay, and a rectangular coil of dimension itna by itna यानी कि 200 into 10 raised to the power minus 4, ठीक है, is placed in XY plane, XY plane में रखा, तो इसका एरिया n कैप किधर होगा?
जेड में ही होगा, और फील्ड भी कैसे है, ऐसे ही है, ठीक है। इसको मैं एक्स मान रहा हूँ, इसको वाई मान रहा हूँ, इसको जेड मान रहा हूँ। ओके, तो कितना है, एरिया कितना हो गया 200 इंटू 10⁻⁻⁴, एंड आपकी ये क्या है, फील्ड है, फील्ड 2 इंटू 10⁻³ इज प्लेस इन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोइल, मल्टीप्लाई करा 400, एक गया कितना, आंसर इज 40, ठीक है। किधर, क्या बोली बेटा, क्या बोली, ठीक है, चले आगे। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर which is again very important, do it fast। ये भी ऐसा एक क्वेश्चन मैं फर्स्ट क्लास में करा चुका हूँ, ठीक है। इन अ रीजन ऑफ स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन एक्स डायरेक्शन proportional to x, that is E is equals to E naught x I cap, ठीक है। and consider imaginary cubical volume of edge A with its edge parallel to the axis of the coordinate and the flux enclosed by the cube is, flux enclosed by the cube is, किया था फर्स्ट क्लास में, डिट्टो सेम है, ठीक है। ये क्यूब है, तो इस फेस के लिए खत्म सब कुछ, इसके लिए परपेंडिकुलर, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, सबके लिए परपेंडिकुलर, ओनली इसके लिए होगा, इसके लिए होगा, आउटगोइंग फ्लक्स होगा और इसके लिए होगा। सो कितना आ जाएगा, इट इज कितना, E naught A cube, E naught x is the field and A square is the area, A square is the area, and यहाँ पर ये कितना है, A है, ये कितना है, A है, तो x की जगह पुट करा A, तो it will be E naught A cube, and we have to find flux, तो flux, अच्छा फ्लक्स ही वो फ्लक्स एनक्लोज्ड बाय द क्यूब, तो ठीक है, चार्ज एक्स्ट्रा निकाल रखा है, फ्लक्स तो उतना ही आएगा, चार्ज विल बी फ्लक्स इनटू में एप्सिलॉन नॉट, ओके। नाउ फ्लक्स एनक्लोज्ड बाय द क्यूब, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट, बच्चा जिसमें गलती करता, ठीक है। अब ध्यान से समझ लेना, गलती नहीं होगी, बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से आपका सवाल, चाहे वो एमसीक्यू हो और चाहे वो आपका सब्जेक्टिव, आप बड़े सरलता से लगा देंगे। आ जाओ, यस, फ्लक्स एनक्लोज्ड बाय क्यूब, क्यूब है हमारे पास, यहां पर चार्ज रखा, तो टोटल फ्लक्स ऑफ द क्यूब इज, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, इट इज टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। तुमसे पूछता ईच फेस का, ईच फेस का, जब ये सेंटर पर रखा, जब ये सेंटर पर रखा, टोटल फेस कितने, 6 फेसेस क्यूब के, तो ईच टोटल का कितना, क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ईच फेस का कितना, डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, वेरी सिंपल। नाउ इफ द चार्ज इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द फेस, ठीक है, फेस सेंटर क्यूबिक वी कैन से, तो क्या होगा, यानी कि चार्ज को अगर यहां रख दिया, चार्ज को यहां रख दिया, अब हमें क्या करना होता है, जब भी हमारे को कैसी भी शेप कुछ भी देता उठा करके और चार्ज को ऐसा नाप छनाप जगह पे रख देता है, अपने को सिमेट्री मेंटेन करनी है। सिमेट्री समझ गए, क्वेश्चन हो गया, रट के गए तो गलत हो गया, ठीक है। जहां पर रखा जाएगा चार्ज, वो फेस बर्बाद, वो फेस बर्बाद, यानी कि अब जो टोटल फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, वो 5 फेज में डिवाइड होगा,
कितने फेज में होगा? 5 फेज में डिवाइड होगा एक क्यूब के लिए। लेकिन ये तो हमें पता लग गया 5 फेज के लिए होगा, लेकिन क्या ये चार्ज एक सिमेट्रिकल पोजीशन पर है? सिमेट्रिकल पोजीशन पे नहीं है। जैसी पोजीशन पे ये है, ये सब जगहों से बराबर होना चाहिए, यानी कि एक क्यूब इसके यहाँ पर हमें इमेजिन करना होगा, तब ये सिमेट्रिकल पोजीशन पे आ जाएगा। तो टोटल फ्लक्स इसका क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और 2 क्यूब रखे सिमेट्री के लिए तो क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एक क्यूब के 5 फेज का कंट्रीब्यूशन है, कितने का? 5 फेज का, तो क्यू बाय 2 इंटू 5 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज क्यू बाय 10 एप्सिलॉन नॉट। भेजे में आया? पक्का? ठीक है। अब सवाल तुमसे कैसा भी पूछे, पहले देखना कौन सा फेज खराब हुआ, फिर क्यूब का कंट्रीब्यूशन कितने फेज का है, और टोटल कितने क्यूब तुमको लगाने पड़े सिमेट्री के लिए, बस। ठीक है, सवाल हो गया। ऑब्जेक्टिव आया तो ऐसे हो गया, इस पे ज्यादातर ऑब्जेक्टिव आने के चांस ज्यादा होते हैं, सब्जेक्टिव वैसे सोल्व करने का होता है, वो आगे हैगा। ठीक है, सो हियर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। ओके, अब एक चीज होती है यहां पर, इसमें भी अगर चार्ज को ऊपर यहां कर दिया थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि ईच फेज का कितना, ये क्वेश्चन बहुत पुराने हो गए। ठीक है, कितना नहीं, ये क्वेश्चन नया है। तुमको ऐसे ही देगा, चार्ज को यहां पर बैठा देगा, ठीक है, यहां बैठा देगा चार्ज को, तुमसे बोलेगा कितना, बोलेगा क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, नॉट इक्वल्स टू क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और एक दो ऑप्शन और दे दिए, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट एंड नॉट इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, व्हाटएवर। ये 4 ऑप्शन दे दिए, तुम देखते ही चमकोगे और क्या मारोगे? क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, हाँ या ना? लेकिन चार्ज को रखा वहां, चार्ज को सेंटर पे नहीं रखा। टोटल का तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, लेकिन ईच फेज का अब क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट नहीं है। जिसके पास गया उसके लिए ज्यादा हो गया, जिससे दूर गया उसके लिए कम हो गया। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये थोड़ी सी नई बात है, दैट इज नॉट इक्वल्स टू, जैसे ये दे रखा है यहाँ पर, अब देखा मैंने। ठीक है, चार्ज को यहाँ कर दिया तो नाउ ईच फेज का इज नॉट इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, एंड ऐसे ही इसको एक्सप्लेन कर दिया हमने, यहाँ पर रखा। तो नाउ वी हैव दिस वन, this is the question guys. Charge is kept as shown in the front of a square sheet, यानी कि इसके अंदर सॉल्यूशन भी है। क्वेश्चन को दोबारा बना देता हूं मैं, फ्रंट शीट, फाइंड आउट इट्स फ्लक्स। ठीक है, क्या है, इसको छुपाता हूं थोड़ा सा मैं एंड दोबारा यहां पर बनाता हूं। व्हाट वी हैव दिस शीट, चार्ज यहां से यहां रखा a/2 पे, सारी साइड्स a है। ठीक है, फाइंड आउट इट्स फ्लक्स, इस शीट का फ्लक्स निकालना। अगेन क्या करेंगे बोलो? सबसे पहले इसको हम कहाँ लाएंगे, कहाँ लाएंगे इसको? सिमेट्रिकल पोजीशन पे लाएंगे, यानी कि इसको एक क्यूब में बंद करेंगे, इमेजिनरी क्यूब में बंद करेंगे। कर दिया। अब टोटल कितना, आंसर पता लग गया ना क्या आएगा? ठीक है, टोटल कितना, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, टोटल कितने फेज, 6, इसका निकालना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सॉल्व करके दिखाने का, थोड़ा सा और तरीके से लिख देंगे बस थ्योरी वाइज।
नाउ चार्ज इज केप्ट एट द एज सेंटर, एज का सेंटर, एज का सेंटर वो था बॉडी सेंटर, फिर था फेस सेंटर, अब एज का सेंटर। एज का सेंटर यानी कि कितने फेस खराब हुए बोलो, कितने फेस खराब हो गए? दो, एक ये वाला, एक ये वाला। अब इसको सिमिट्री देने के लिए कितने क्यूब की जरूरत होगी? टोटल चार, टोटल चार, तीन और, एक दो तीन, तो एक क्यूब के चार, चार क्यूब के 16, क्यू बाय 16 एप्सिलॉन नॉट इज द आंसर। ठीक है, लेकिन जैसे ही थोड़ा बहुत खिसकाता है इधर उधर, इधर उधर, देन नोट इक्वल्स टू क्यू बाय 16 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नाउ चार्ज इज केप्ट एट द कॉर्नर, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉर्नर। कॉर्नर पे आते ही कितने खराब हो गए? तीन, एक दो और एक ये पीछे वाला। ठीक है, तीन, एक का तीन। अब इसको सिमेट्री करने के लिए कितने क्यूब चाहिए? एक यहां रखोगे, एक ऊपर, एक यहां, टोटल चार यहां हो गए, चार उसके पीछे आएंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो कितने हो गए? आठ। कितने हो गए? आठ। फेस कितने, एक का कंट्रीब्यूशन, एक में कितने का कंट्रीब्यूशन? तीन का, तो आठ में टोटल 24। ठीक है, तो दिस इज द आंसर गाइस। ठीक है, कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ द फेस, वो वही कहानी है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर रखा तो कहाँ आ गया? ये एज सेंटर पे आएगा। ठीक है, सोल्व कर देंगे आप, मैंने सीधा यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, सब्जेक्टिव में आपको सोल्व करके दिखाना होगा। ठीक है, ये काम का चलो इसको मैं बोलता हूँ टोटल काउंट कर लो सारे के सारे और जोड़ दो, जिसका जितना कंट्रीब्यूशन वो वहां पर कर दो। ठीक है, अलग अलग जोड़ लो, बॉडी सेंटर क्यूबिक पे कितना है, फेस सेंटर पे कितना है, एज पे कितना है, कॉर्नर पे कितना। ठीक है, जिसका जितना कंट्रीब्यूशन जोड़ दो और आंसर निकाल दो। बात समझ में आई? ये थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल बोलेंगे, बोर्ड नहीं इसको देगा। ठीक है, एंड वी हैव दिस। ठीक है, इस पे जाने से पहले थोड़ी सी और कॉन्सेप्ट की चर्चा कर कर आते हैं। यस, सो गाइस हमने बात कर ली जनरली गॉस थ्योरम की और क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस की। अब हम बात कर लेते हैं गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन की। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में करी थी हमने, यस और नो। एक और एक दो ही टॉपिक कराऊंगा मैं आपसे अभी। ठीक है, सरप्राइजिंगली लिखिए, दो टॉपिक और करके दिखा दीजिए तुरंत। यस, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन वायर। कैसे भी रख सकते हैं इसको, यूं यूं कैसे भी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें तीन तरह की चार्ज डेंसिटी बननी होती है, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, which is equals to charge per unit length कूलम पर मीटर या कूलम पर सेंटीमीटर दिया होगा तो दिमाग सीधा लगाना ये, और आंसर आता है इसका लैम्डा इज इक्वल्स टू, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सही है? हार नहीं है? चेक कर लो, एक दूसरे से शफल कर लो नोटबुक और अच्छा रहेगा। ठीक है, अब इसका रिजल्ट आता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज होलोस्फीयर और शेल। ठीक है, इसके लिए तीन जगह पर बातें होती है। एक यहां पर, यानी कि व्हेन पॉइंट लाइज आउटसाइड P out पे इलेक्ट्रिक फील्ड is the result of electric field due to a point charge।
which is equals to k cube by r square, where r is the distance from the center to this point, and if a is the radius or capital R is the radius. ठीक है. Second one is this is p inside. P inside is 0 because charge enclosed is 0. Number 3 and last is यहाँ, कहाँ, सरफेस पे नहीं, सरफेस पे कहते हैं इसको, लेकिन होती क्या है ये, E जस्ट आउटसाइड, क्योंकि सरफेस पे आए तो एनक्लोज, चार्ज एनक्लोज तो कुछ होगा ही नहीं, जस्ट आउटसाइड. ठीक है. तो यहां पर यानी कि R इज सिमिलर टू A, नॉट इक्वल्स टू A. ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज E इज इक्वल्स टू k क्यूब बाय r स्क्वायर. ठीक है. यहां पर एक डेंसिटी मैंने बताई थी, तो दूसरी डेंसिटी क्या है, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया. ठीक है. जैसा एरिया उस हिसाब से पुट कर दो. ठीक है. एंड लास्ट इज रो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है. यूनिट से भी पहचान जाओगे, क्वेश्चन वैसे समझ में आ ही जाएगा. ठीक है. बड़ा सरल क्वेश्चन वहां पर है. हाँ, यहाँ पर मैंने 3 टॉपिक्स लिखे गाइस, अगली क्लास में आप इसको सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा कर आएंगे. ठीक है. नंबर 1 इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर. ठीक है. नंबर 2 इज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज. ठीक है. मैं क्वेश्चंस लगवाऊंगा सीधा. ओके. एंड लास्ट इज टॉप मोस्ट हॉट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल. ठीक है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल. ठीक है. अब हम बढ़ते हैं आगे इस सवाल की तरफ. नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन. भी मेरे हिसाब से मैंने इसमें फिर ना साइड में सॉल्यूशन कर रखा है. यस, चलो करो. मैं यहाँ पर फिगर साइड में बना देता हूँ. सिलेंडर, उसके अंदर रोड. दिस इज द सिलेंडर गाइस, एंड इसके अंदर रोड. क्या? हाँ, कंडक्टर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है. ठीक है. जनरली टॉपिक उसका होता है कि जब कंडक्टर को रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं से कैसी भी आ रही हो, कंडक्टर पे पड़ के परपेंडिकुलर हो जाती है, पहली बात. ठीक है. दूसरा ससेप्टिबिलिटीज. ठीक है. इन चीज़ों पे थ्योरी अगर सवाल पूछना हुआ तो पूछ सकता है. ठीक है. डाइलेक्ट्रिक्स ऑफ कंडक्टर्स. ठीक है. वो देख लेना, नहीं आपके पास एग्जाम आइडिया है, उसमें जितने क्वेश्चंस तो सब लपेट देना थे ऐसे वाले, इन 3 टॉपिक के. ठीक है. तो और अच्छा हो जाएगा फिर, मतलब टॉपिक पढ़ करके उसमें से कुछ निकालोगे या सीधा क्वेश्चन ही देखोगे तो अपने आप दिमाग में सेव हो जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंस इसकी है. कीजिए, ट्राई कीजिए, फटाफट से ट्राई कीजिए. इलेक्ट्रिक चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस 1 mm एंड द चार्ज पर सेंटीमीटर, चार्ज पर सेंटीमीटर. ठीक है. क्यू बाय एल ऑफ द वायर इज क्यू कूलाम, क्यू कूलाम गिवन. ओके. एंड अनदर cylindrical surface of radius 50 centimeter. ठीक है. एंड लेंथ 1 meter symmetrically enclosed, the wire as shown in the figure. The total electric flux passing through the cylinder is. सीधा सवाल है. चार्ज दे रखा है, आपको फ्लक्स निकालना है. वन मीटर 50 सेंटीमीटर. दिस इज 1 मीटर, दिस इज 50 सेंटीमीटर.
तो कितना चार्ज काउंट होगा, ये चार्ज काउंट होगा, वो दे रखा है उसने, ठीक है। फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स इज सॉरी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इज लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, वो गिवन है, कितना गिवन है, क्यू गिवन है, दिस इज क्यू एंड लेंथ इज इन लॉन्ग वायर, रेडियस दे रखी है 1 mm, ठीक है, रेडियस इज 1 mm, दिस वन, इसकी रेडियस, ठीक है, एंड चार्ज पर यूनिट लेंथ इज वायर इज क्यू, यानी कि क्यू बाय सेंटीमीटर इज क्यू, उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे, सीधी सी बात है 100 आ जाएगा, तो मेरे हिसाब से तुम्हारा बी ऑप्शन हो गया, यस और नो, ठीक है। क्यू एनक्लोज्ड इज इक्वल टू लैम्डा एल, एल मीटर में, ठीक है, तुमको दे किस में रखा है, सिग्मा की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू किस में दे रखी है, पर सेंटीमीटर में, तो तुमने इसको कन्वर्ट कर दिया बस 100, मीटर को कर दिया 100, ये तुमको दे रखा है क्यू, ठीक है, लैम्डा बराबर क्यू कूलम पर सेंटीमीटर, सीधा आंसर, ठीक है। वी हैव 2 मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, ठीक है, थोड़े अच्छे लेवल के ही क्वेश्चन है लगभग, डू दिस, सी, व्हाट इज दिस लेंथ, एल रूट 3, ठीक है। सवाल कह रहा है लॉन्ग स्ट्रिंग विद चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा पासिस थ्रू अ क्यूब एल, द मैक्सिमम फ्लक्स थ्रू द क्यूब विल बी, ये सॉल्यूशन में था, ठीक है। ये तुम्हें खुद सोचना होगा कि जो रोड है, जो वायर है, वो क्यूब में से कैसे डालें सो दैट उसकी मैक्सिमम लेंथ काउंट हो, ठीक है। बॉडी डायगोनल पे डालने पे मैक्सिमम लेंथ काउंट होगी, मैक्सिमम लेंथ काउंट होगी तो आप सीधा फ्लक्स लिख देंगे उसमें, एंड सी इज द आंसर, ओके। क्यू एनक्लोज्ड इज इक्वल टू लैम्डा लेंथ, लेंथ कितनी आई, दिस इज रूट 3l, एंड क्यू मैक्सिमम विल बी क्यू एनक्लोज्ड बाय दिस, क्यू एनक्लोज्ड कितना आया, लैम्डा, लैम्डा रूट 3l बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। द लास्ट वन वी हैव, यस, ये पेपर में नहीं आ सकता, बाकी आप लेकर के चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 5 वर्सेस टी ग्राफ बनाने, ठीक है। एक रोड है जो क्यूब के अंदर बड़े आराम से इस तरीके से इंसर्ट करी जा रही है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी u से आप 5 वर्सेस टी ग्राफ बनाइए, जब रोड इसके अंदर जाएगी, रोड इसके अंदर जाएगी तो चार्ज इसके एनक्लोज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, तो 5 वर्सेस टी स्ट्रेट लाइन हो गया, कब तक, जब तक इसकी ये पूरी लेंथ ऐसे इसके अंदर नहीं आ जाती, अब लेंथ तो इसके अंदर पूरी आ गई, अब कांस्टेंट रहेगा कुछ टाइम तक के लिए, क्या रहेगा, कांस्टेंट, नो चेंज इन फ्लक्स, अब बाहर निकलेगा, जब ये बाहर निकलेगा तो घट रहा है, चार्ज एनक्लोज घट रहा है, फ्लक्स घट रहा है, यानी कि ट्रेपेजियम बन जाएगा, बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है, ग्राफ विल बी लाइक दिस, ओके, यस, फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस, ठीक है, तोड़ करके सवाल पूछ सकता है, इसमें आप देखेंगे जब सैंपल पेपर वगैरह कुछ, ठीक है, तो उसमें आप मेरे हिसाब से कोई जग, कभी मटका, कभी फ्लावर पॉट, इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अभी जो हमने किया, यानी कि एक्सप्रेशन जो आपको करने को दिया था मैंने, ठीक है, उस एक्सप्रेशन में भी इसका यूज हो सकता था, ठीक है, जैसे आपने ये किया था, ठीक है,
एक वायर के आसपास 3 सरफेसेस बनाए तो इसका टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू फ्लक्स ऑफ कर्व्ड सरफेस प्लस फ्लक्स ऑफ सर्कुलर सरफेस। किसी भी चीज का टोटल फ्लक्स लिखना है तो कर्व्ड सरफेस प्लस सर्कुलर सरफेस। जो 3D बॉडी आएगी उसमें जितने फेसेस सबका वैसे भी जोड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का सवाल पूछेगा आपसे। तो ये रहा दैट इज क्लोज्ड इज इक्वल टू 5 कर्व्ड प्लस 5 सर्कुलर एंड वी हैव दिस वन। अच्छा ये क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, उसको आप वैसे देखिएगा। दिस इज द क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन। Very easy one. Calculate flux of curved surface. Given flux of each circular surface is 5. ठीक है, क्यों इसके अंदर रखा है? तो आप कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स निकालिए जब सर्कुलर सरफेस का फ्लक्स 5 हो। हो गया? नहीं नहीं हुआ बच्चों? क्यू चार्ज है, चार्ज एनक्लोज है, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स को क्या लिखोगे? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कर्व्ड सरफेस निकालना है, सर्कुलर 2 है तो 5 प्लस 5 इज 2 तो 5 सर्कुलर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 दिस इटसेल्फ इज द आंसर। क्या सोचने लग गए थे? सो नेक्स्ट वी हैव कंडक्टिंग शेल। दिस इज द आंसर। वी हैव कंडक्टिंग शेल होलोस्फेयर। इसकी हमने चर्चा कर ली है और चर्चा के बाद इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है, पता ही होगा ग्राफ, ठीक है। एंड दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द शेल, जिसमें एक क्वेश्चन में आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। हर साल लगभग एक दो सेट में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। शेल, शेल के अंदर शेल, उसके अंदर शेल या कुछ और, ठीक है। तो कीजिए, बस हमें काउंट ही करना होता है। काउंट करना होता है कि जहां फील्ड निकालनी है वहां पर कौन सी शेल का क्या काउंट हो रहा है, इनसाइड आउटसाइड, ठीक है। ये कॉमन देखना होता है और सवाल कीजिए। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट गिवन पॉइंट्स। गिवन पॉइंट्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस P1 concentric कंडक्टिंग स्फीयर्स, R1 की रेडियस R, R2 की रेडियस 2R, ठीक है। जो ब्लू वाला है दैट इज R का, रेड वाला है दैट इज 2R का। एंड फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड at all the points. There are 5 points and draw E versus R graph also. Draw E versus R graph, एक में ही सब निपट जाएगा।
यस, जस्ट आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड मीन्स दिस डिस्टेंस इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 2r, ठीक है। जस्ट इनसाइड, जस्ट इनसाइड, जस्ट इनसाइड में ये 2r होगा, पर बाहर का चार्ज इसके लिए काउंट नहीं होगा, ठीक है। कर लिया सारा? एक लास्ट चीज रह गई, अगर पेपर टफ हुआ तो, ठीक है। तूने कुछ परचेज किया है उस बार? हाँ तो शेयर कर लेना दोनों ऐसा करके, ठीक है। जैसे तेरा उसमें से कुछ हो जाए सैंपल पेपर तो एग्जाम आइडिया ले जाना, तू एग्जाम आइडिया शेयर कर लेना। तेरे पास है कुछ? नहीं? कोई भी एक जल्दी से जल्दी लेने का, ठीक है। इसके साथ साथ करना जरूरी है, और जो मैं भेजता हूँ वो मांगते रहा करो, ठीक है। मांगते रहा करो, उसमें भी क्वेश्चन अच्छे हैं, और मेरे पास भी टुगेदर विद है, उसमें भी जब खत्म होता जाएगा चैप्टर तो वहां से भी लेते रहना। अभी में करो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में फिर और अपने आप खुद उस समय मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा। पेपर से हफ्ता पहले, पेपर से 5 दिन पहले मैं तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करने वाला, ठीक है। आपको पता है आप कहाँ फंस रहे हैं, या कहाँ आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, या कहाँ स्ट्रोंग हो आप, कहाँ वीक हो आप। हर बच्चे की अलग बात होगी। उस समय में अगर मैं ज्ञान दूंगा ये करो वो करो तो वो खराब है। ये जो 40-45 दिन में तुम जितना भी करोगे उसमें सब पता लग जाएगा, ठीक है। उसी को उठा के अपने पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, पेपर 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 लगाने हैं, दैट्स इट, ठीक है। पेपर लगाया, देखा कि हाँ भैया इस टॉपिक में मैं फंस रही हूँ, और उसी को जाकर के नेक्स्ट रिवाइज कर लिया, नेक्स्ट पेपर दिया, देन फिर जो भी लगा प्रॉब्लम आ रही है वो रिवाइज कर लिया। चले जी, हो गया ये। सो हियर इज द आंसर, check your answers, 5 points are there, check all the answers carefully. P1 P2 सेम कैसे आ रहा है? आउटसाइड है तो, दोनों आउटसाइड है तो ये डिस्टेंस 2r थोड़ी बेटा, तो बहुत दूर है उससे, आ रहे तो पता नहीं कितना है, आ रहे हो तो 2r थोड़ी है, 2r तो इसके लिए होगा 0.3 है। R1 R2 लेके कराया तो फिर R1 R2 के हिसाब से आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन R1 R2 तो सिर्फ वो है ना, रेडियस है इनके, डिस्टेंस थोड़ी है। इसके लिए डिस्टेंस तो कुछ भी डिस्टेंस होगा, R1 R2 थोड़ी होगा, ठीक है। R2 R थोड़ी होगा। एंड देन रिलेटेड टू दैट वी हैव ग्राफ्स, ओके। आप वैल्यूज देख करके ग्राफ बना सकते हैं कि मैक्सिमम क्या जा रहा है, ठीक है। ई नोट को हमने k/r² मान लिया। अब देखा जहां पर आपका जो भी वैल्यू है उसके हिसाब से ग्राफ बना दिया, ठीक है। एक वैल्यू गई 4 पे, एक वैल्यू गई 1/4 पे, और e/4, e0/4। दिस इज नॉट इन द सिलेबस। ये क्या हो रहा है यार? Last one of the today's class, sheet, charge density plus sigma, positive charge, this is the charge q, let's say positive, ठीक है। find theta या find कुछ भी when it is in equilibrium, number 1।
नंबर 2, जब इसको छोड़ा तो ये नीचे आएगा ग्रेविटी की वजह से, लेकिन फिर ये भी करेगा, ये क्या करेगा, SHM, क्या करेगा, SHM, टाइम पीरियड ऑफ SHM। कॉन्सेप्ट क्या है, डिस्कस किया था हमने पहले, यस और नो, ठीक है। ये थीटा निकालने के लिए थ्रेड चार्ज सिस्टम लास्ट क्लास में कल करा था, ठीक है, कि ये है थ्रेड जिसमें टेंशन आई T, नीचे लगेगा mg, और इस पे इसकी वजह से लगेगी इधर Q0E फोर्स, ठीक है। ये तीनों आप लैमिस थ्योरम से भी कर सकते हो, मैं बोलता हूँ उसको नहीं करने का यूज, ठीक है। तो इसको मैंने आगे बढ़ाया, यहाँ पर ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल बना के परपेंडिकुलर, ये बेस है हाइपोटेनस, एंड यूज tan थीटा बराबर F/mg, ठीक है। F/mg का यूज करा, F क्या है, Q0E है, सॉल्व करा, और E की जगह पर आपने सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट का यूज करा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट का यूज करा, और वी हैव, हाँ, SHM के लिए अपने को G इफेक्टिव निकालना पड़ेगा, ठीक है। G इफेक्टिव इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ G स्क्वायर, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से, एंड नंबर 2 चार्ज की वजह से जो इसको एक्सेलरेशन मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स की वजह से, दैट इज F/m। सॉल्व करेंगे, यू विल गेट G इफेक्टिव, बाय पुटिंग G इफेक्टिव यू विल गेट द टाइम पीरियड विच इज इक्वल टू 2.L/G होता है, तो G इफेक्टिव निकाला, इसीलिए जो G इफेक्टिव यहाँ पर पुट कर दिया। द हार्डेस्ट वन, यू में लीव इट, और चाहते हैं थोड़ा सा वो करना तो कर सकते हैं, वैसे सीधा फॉर्मूला ये आपको पता ही होता है, दिस इज द मेन पार्ट, ठीक है। अगर निकालना हुआ तो थ्रेड चार्ज सिस्टम को शीट के साथ रिलेट करके ऐसे दे सकता है, ठीक है। दिस इज ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू फ्लक्स गॉस थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट वील टॉक अबाउट